क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी नदी जिसे हम माँ कहते हैं, वो एक जगह आकर प्रकृति के नियमों को ही चुनौती क्यों दे देती है? क्यों गंगा जो उत्तराखंड से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, वाराणसी में पहुंचकर मानो उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती है? क्या यह केवल भौगोलिक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हिमालय की गोद में बसे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करती है। पहाड़ों से मैदानों तक, गांवों से शहरों तक वो हमेशा पूर्व की ओर बहती है। लेकिन जैसे ही वो काशी की धरती को छूती है, उसका प्रवाह अचानक उत्तर की ओर मुड़ जाता है। मानचित्र पर देखने पर साफ दिखाई देता है कि यहाँ गंगा एक अर्धचंद्राकार मोड़ बनाती है और यही मोड़ उसे उल्टी बहने का स्वरूप देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका कारण है भूमि की बनावट। काशी का भूभाग थोड़ा ऊंचा है और नदी का प्राकृतिक मार्ग यहाँ एक विशाल मोड़ बनाता है। नदी हमेशा ढलान की दिशा में बहती है और यहाँ ढलान उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन काशी केवल भूगोल नहीं है, ये आस्था है, ये इतिहास है, ये अनंत काल का साक्षी है। हिंदू धर्म में उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। उत्तर यानी हिमालय की दिशा, शिव की दिशा। जब गंगा काशी में उत्तर की ओर बहती है तो उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यहाँ प्राण त्यागने वाला सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया है, इसलिए ये नगर कभी नष्ट नहीं होता। जब गंगा यहाँ उत्तर की ओर बहती है तो ऐसा लगता है जैसे वो शिव की ओर, अपने उद्गम की ओर लौट रही हो, मानो माँ अपनी जड़ों की ओर लौट रही हो। काशी के घाटों पर जब सूरज उगता है तो उसकी पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती हैं। क्योंकि नदी यहाँ उत्तर की ओर बहती है, इसलिए पूर्व से उगता सूर्य सीधे घाटों को प्रकाशित करता है। यही कारण है कि यहाँ की सुबहें इतनी दिव्य लगती हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती, जल में झिलमिलाते दीप और मंत्रों की गूंज सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य रचते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन नगरों को बसाने में नदियों की दिशा का बड़ा महत्व था। उत्तर वाहिनी गंगा ने काशी को प्राकृतिक सुरक्षा दी। एक ओर ऊंचा तट, दूसरी ओर बहती धारा, इसने शहर को स्थायित्व दिया। शायद यही कारण है कि ये दुनिया के सबसे प्राचीन सतत बसे शहरों में गिना जाता है। लेकिन रहस्य केवल इतना नहीं है। लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि काशी में गंगा का उत्तरवाहिनी होना एक संकेत है। जीवन का चक्र भी कभी-कभी विपरीत दिशा में मुड़ता है। जब सब कुछ सामान्य लगता है, तब भी ईश्वर की योजना अलग हो सकती है। गंगा यहाँ हमें सिखाती है कि हर मोड़ का अपना अर्थ होता है। रात के समय जब घाट शांत हो जाते हैं और केवल लहरों की हल्की आवाज सुनाई देती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा कोई प्राचीन कथा सुना रही हो। वो कथा जो हजारों वर्षों से बह रही है, जो राजाओं, संतों और साधुओं की साक्षी रही है। तो क्या गंगा सच में उल्टी बहती है? भौगोलिक रूप से नहीं, वो बस एक मोड़ लेती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो हमें ये एहसास कराती है कि काशी में आकर समय भी ठहर जाता है, दिशाएं भी बदल जाती हैं और जीवन का अर्थ भी नया रूप ले लेता है। क्योंकि काशी में गंगा केवल बहती नहीं, वो दिशा बदलकर ये संदेश देती है कि जहां आस्था होती है, वहां प्रकृति भी सिर झुका देती है।